हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बड़े लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। बड़े लोग कुछ भी गलती करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं कि जी बड़े हैं वो, उन्हें कुछ नहीं कहना। और छोटे सही पे भी सुनते हैं। यार ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब बड़े लोग कोई भी गलती कर सकते हैं। बड़े लोग बिल्कुल इलॉजिकली सारे फैसले ले सकते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप उम्र में उनसे छोटे हैं। ये सिखाया जाता है हमें कि बड़े लोगों को कुछ नहीं कहना। ये बहुत गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। अगर कुछ गलत है तो वो गलत है, चाहे वो बड़ा करे या छोटा करे। अगर कुछ सही है तो वो सही है, चाहे वो बड़ा करे या छोटा करे। सही गलत की लेकिन ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिए कुछ सही है तो किसी के लिए कुछ सही है। सबकी सोच अलग अलग है यहाँ पर। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मतलब बड़ों ने क्या क्या भसड़ फैलाई हुई है, क्या क्या गलतियाँ करी हुई हैं, लेकिन तब भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, उन पर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। हमने बड़ों को पहले ही भगवान बना दिया, चाहे वो असलियत में उनके कर्म भगवान वाले हों या नहीं। कर्म चाहे राक्षसों वाले हों। बड़े से बड़ा बहुत ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो राक्षस जैसे कर्म कर रहे हैं भाई, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं हमसे उम्र में, हमारे मतलब ग्रैंड वाले उसमें आते हैं रिश्ते में, तो वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते हम। हमें सिखाया जाता है कि झुको, बड़ों के आगे झुको, बड़ों के आगे झुको। अरे यार बड़े भी तो कुछ सही करें। कुछ बड़े हैं भी ऐसे ही कि मतलब इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। कुछ कुछ बड़ों में तो पार्शियलिटी कूट कूट के भरी हुई है कि किसी को सब लुटा देंगे और किसी को एक उसका हक भी नहीं देंगे। इमोशंस मतलब मैच्योरिटी नाम की नहीं है। सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता इंसान, शरीर की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने देखा किसी किसी की शरीर की उम्र बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अंदर से वो 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और किसी किसी की शरीर की उम्र कम है, 21 साल का है, लेकिन उसकी जो एक्शंस हैं, उसकी जो सोच है वो है 50 साल की या 60 साल की, जैसे किसी एक्सपीरियंस की। तो किसी को शरीर से जज करना बंद कीजिए। अगर कुछ सही है तो वो छोटे के लिए भी सही होना चाहिए और बड़े के लिए भी। और अगर कुछ गलत है तो वो बड़े के लिए भी गलत होना चाहिए और छोटे के लिए भी। सिर्फ छोटे के लिए नहीं, सिर्फ छोटों को दबाना बंद कीजिए। सही गलत देखिए। जो यूनिवर्सली सही है, सबके हित के लिए है, तो वो सही होगा। और जो सिर्फ अपने के लिए है कि वो सही नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कोई, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और एक चीज़ और कि हम बॉसेस से भी कुछ नहीं कह पाते। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बॉसेस को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, अपना मुंह नहीं खोल पाते उनके सामने। मैंने देखे ऐसे लोग कि जी बड़े हैं, मतलब किसी को भी ऊंचा ऊंचा बिठा देना अपने दिमाग में कि ये जी ऊंचा है, चाहे उम्र के बेसिस पर हो, चाहे पोस्ट के बेसिस पर हो, चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे इनकम के बेसिस पर हो। किसी भी बेसिस पर किसी को ऊंचा क्यों बिठाना है भाई? क्यों खुद को नीचा समझना है? जो सच है वो सच रहना चाहिए, और कोई भी ऊंचा नीचा होना ही नहीं चाहिए। किसी को ऊंचा बिठाओ ही मत, किसी भी बेसिस पर नहीं। इनइक्वालिटी है ये, मेंटल इनइक्वालिटी, साइकोलॉजिकल इनइक्वालिटी। इक्वल बिठाओ सबको और तब एक्शंस लो। मैं और तुम से निकलो और सही गलत को देखो, तब एक्शंस लेने चाहिए। मुझे पता है कि बहुत ज़रूरी अपना फ़ायदा भी सोचना है यहाँ पर, लेकिन मेरी मानो अगर तुम सही के साथ होगे ना, तो ऊपर वाला तुम्हारा सही खुद कर देगा। तुम टेंशन मत लो। तुम किसी चीज़ को बचाने के लिए झूठ का साथ मत दो। वो चीज़ पाके भी तुम्हें खुशी नहीं मिलने वाली। और अगर तुमने सच को चुन लिया, अगर तुमने सच को चुन लिया, तो भगवान भी तुम्हारा देख लेगा। तुम्हारा हिसाब किताब सब सही हो जाएगा। तुम चिंता मत करो कि तुम कैसे जियोगे। तुम टेंशन मत लो। तुम सही के साथ खड़े रहो, डटे रहो, वो देख लेगा। उस पर भरोसा रखो। पर पहले सही के साथ खड़ा होना सीखो। चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर गलत है तो गलत है। चाहे कितना भी पैसे वाला हो, गलत है तो गलत है। चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे बैठा हो, गलत है तो गलत है। और तुम चाहे कितने भी फटीचर क्यों ना हो, अपने आप को समझते क्यों ना हो, कितने भी बदसूरत क्यों ना समझते हो, अगर तुम सही हो तो किसी के बाप से मत डरना। जैसे गंगूबाई में मूवी से बोला था ना, किसी भी डैश से डरने का नहीं, अपनी आवाज़ रखना, अपने लिए स्टैंड लेना। ये अब सीख रही हूँ मैं। आधी मतलब इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अब अकल आ रही है मुझे। और मैं सोच रही हूँ मुझे अकल आ गई तो आप लोगों को समय से पहले अकल दे दूँ। मैंने तो ठोकरें खा खा के अकल पाई है, आप लोगों को वो ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए यही मकसद है मेरे इस चैनल का, कि मैं आपको
बता दूँ, जिन गड्ढों में गिर गिर के मैं आगे पहुँची हूँ, उन गड्ढों में आपको ना गिरना पड़े। आपको पहले ही पता हो कि आगे ये गड्ढा है, इससे बचना है। किसी को तो बचा सकूँ, मेरी जर्नी किसी के तो काम आ सके। मेरे तो काम नहीं आई थी तब जब मुझे ज़रूरत थी, तब कोई नहीं था, लेकिन अब जब किसी और को ज़रूरत है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।